हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रहा है? चलिए, पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो पढ़ाई चलते चलते में क्या है कि आपको अब ये ऐसा कंडीशन आ गया, डू एंड डाई सिचुएशन, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिचुएशन आ गया कि आप लोगों को लास्ट 7 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है। लास्ट 7 डेज आपके पास में है, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिचुएशन हो गया कि आप लोगों को अब एनी हाउ करना पड़ेगा। आपने उतना क्या है पोटेंशियल, उतना एनर्जी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है कि अभी आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़े, हो सकता है 15 घंटा पढ़ना भी, बहुत सारे बच्चे 15-15 घंटा भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन कैसे पढ़ना है वो लास्ट 7 डेज में आप स्कोर कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। मतलब लास्ट 7 डेज चैलेंज हो गया आपके लिए। लास्ट 7 डेज चैलेंज टू स्कोर 90%, मतलब 90+। डू एंड डाई सिचुएशन, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये ऐसा सिचुएशन है कि आप 7 डेज है, अब अच्छा करना है। जो बच्चे मान लीजिए बैक बेंचर है, जो एवरेज है और जो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो अच्छे स्टूडेंट वाले के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ रहता है। तो वो 100% और 90+ स्कोर कर सकते हैं, 100%। लेकिन वैसे बच्चे जो सोच रहे हैं कि पास करना है 30-40, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अब ये सिचुएशन नहीं रहा कि सारा बुक पढ़ना है, आपको सारा बुक पढ़ना है। एक कहावत है ना, गिरबो लड़बो जितबो रे, वही कंडीशन आपको लेना है, ठीक है। मतलब गिरेंगे, पढ़ेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, एकदम भागेंगे और एकदम टारगेट कि हाँ यस वहाँ जाना है और उस फीते तक पहुँचना है ताकि हम नंबर 1 कहलाएं। इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गिरबो लड़बो और पढ़बो रे, मतलब जीतबो रे। मतलब आपको एकदम गिरना भी है, लड़ना भी है, उठना भी है, दौड़ना भी है। तो कैसे पढ़ना है 7 डेज में, ये चैलेंज है और ये चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब आपका ये कंडीशन नहीं है कि सारा बुक पढ़ें, पूरा 4-4 घंटा 5-5 घंटे का वीडियो देखें, ये आपके पास टाइम नहीं रहा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि डीपली पढ़ने का तो टाइम नहीं रहा, क्योंकि डीपली पढ़ेंगे आप बहुत सारा टाइम, 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक चैप्टर में आपका निकल जाएगा। तो आपके पास उतना सारा चैप्टर्स होगा, उतना सारा चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उतना टाइम नहीं है आपके पास। हाँ, 1 मंथ का टाइम होता तो मैं बोलता कि आप लॉन्ग वीडियो देखें, 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का वीडियो देखें आप। तो करना क्या है, जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वो पार्ट को नहीं लेना है अभी। जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जिसमें कर सकते हैं, जिसमें आधे घंटे में आप रिवीजन करके कर सकते हैं, तो वो नहीं लेना है। आपका जो वीक चैप्टर्स जो है उसको उठाइए, जो वीक टॉपिक है उसे उठाइए आप, और उस पर फोकस कीजिए और उसे पढ़ने का कोशिश कीजिए। उसमें भी क्या, मान लीजिए ऐसे मेरे चैनल में बहुत सारा है, जैसे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है, और मैथ्स का रहता है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, शॉर्ट वीडियो भी है, आधे घंटे का है, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट आपको है, जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे जो इम्पॉर्टेंट है उसे पढ़िए आप। उसका नोट्स यदि बना के रखें तो पढ़िए। अब नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे फ्रेंड है आपके जो टॉपर्स हैं, उनसे नोट्स लेके पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास में अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए तो बोला गया डू एंड डाई सिचुएशन, गिरना है, लड़ना है, उठना, दौड़ना भी है। तो अब आपके पास में ये नहीं रहा कि भैया हम नोट्स अपने ऑन लैंग्वेज में नोट्स तैयार कर लें। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कोई अच्छा टॉपर्स है जो आपके फ्रेंड है, जो वो नोट्स बना के रखा है, यदि आप भी बना के रखें बहुत अच्छी बात है। हम लोग करते क्या थे, हम लोग के टाइम में जो इम्पोर्टेंट होता था, हम लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग से ही लिखते थे। सर बोल देते थे हमारे कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अपना खुद, तो उसे हम क्या करते थे, ब्लैक पेन से वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख लिए, फोल्ड कर लिए, ठीक है, और उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। और करना क्या है, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यदि नोट्स तैयार करके रखें, इंपॉर्टेंट नोट्स यदि बना के रखें तो उसे पढ़िए, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स या वीडियो देखा कीजिए, पूरा फुल नहीं देखना है, शॉर्ट देखना है, ठीक है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर, 10 ईयर्स का आता है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अरे भैया कहाँ से आएगा, पैदा थोड़ी लेगा वो, ठीक है, या नहीं। तो जो बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हैं जिनके मार्केट में अवेलेबल है सेट्स, वो आप सेट्स ज़रूर बनाएं, और एक सेट्स ज़रूर बनाएं। सेट बनाने से क्या होता है, क्योंकि सेट्स में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस रहता है, तो सारा एक बार में आपका पूरा सिलेबस कवर किया हुआ रहता है। लेकिन वैसे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं उनसे सेट्स नहीं बनेगा, और वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे बस हमसे तो बन ही नहीं रहा, कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही नहीं है, वैसे स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट को पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे आप, तो सबसे पहले वैसे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देखिए, वो
सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, मैक्सिमम। जैसे मैथ्स के बारे में क्या होता है कि मैथ्स का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, जस्ट मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ, मैथ्स जो होता है, मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स किससे आता है, अलजेब्रा से आता है। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रा आता है 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स अच्छे से बना लेंगे, 20 मार्क्स वो हो गया। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल होता है, सारे लोग बना पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 12 मार्क्स का, देखिए यहाँ पे, तो वो कितना हो गया, मान लीजिए 12 मार्क्स का हो गया, ये 32 तो ऐसा ही हो गया। 32 मार्क्स आप, उसके बाद चलते हैं हम लोग, 32 मार्क्स हो गया। अब उसमें भी क्या है, 32 मार्क्स हो गया स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी और अलजेब्रा से आप 32 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आइए, अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होता है 12 नंबर का। अब मान लीजिए उसमें हाइट एंड डिस्टेंस और आइडेंटिटीज, रियली टफ चैप्टर होता है, टफ वन है वो, तो वो दोनों चैप्टर को छोड़ के आप 5 नंबर तो स्कोर कर सकते हो, जो सिंपल होता है और क्या होता है जिसमें टी रेशियो से रिलेटेड होता है, वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ले सकते हैं। तो मान लीजिए 50 मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होता है, आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम है, तो 45-50 तो आप स्कोर कर सकते हैं। और जब तक आप 40-50 कमांड नहीं करके रखेंगे कि यस इतने मार्क्स से कम नहीं लाना है हमें, तब आप 60 के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये हमें क्या करना है, इस तरह का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और क्या है बच्चों, देखिए अब जो मान लीजिए आपका जो थोड़ा सा पुअर है, जो वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, न कि आपका कंप्लीट है उसे लेके बैठ गए। वो कंप्लीट वाला स्टार्टिंग में था, वो जब आपका 15 डेज और 30 डेज के बारे में मैं बनाया था, उस समय मैं बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, वो चैप्टर जो आपका कंप्लीट है उससे आप रिवीजन कीजिए, तो आप में कॉन्फिडेंस जागेगा, अरे ये तो कर लिए यार, सब कर लेंगे। तो बिना कॉन्फिडेंस और क्या, अपना मोरल को डाउन नहीं करना है, डर को दिमाग से हटा देना है। ठीक है, डर को दिमाग से हटा देना है, अरे बाप रे बाप क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। यस, ये सोचना है हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है डर, ठीक है, एकदम डर के आगे जीत है भैया, तो डरना नहीं है। तो ऐसे एक्चुअल में डर के आगे दर्द होता है, तो चलिए ठीक है। और ये सोचना नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब हो गया डू और डाई सिचुएशन, आपको 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा भी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन क्या है, मान लीजिए वैसे बच्चे जिसके फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 100 स्कोर कर सकते हैं वो। लेकिन वैसे जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो देखिए स्कोर करने का, 90+ स्कोर करने का, अच्छा मार्क्स स्कोर करने का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा सब्जेक्ट को पकड़ लिए। मान लीजिए कोई बच्चे संस्कृत लिए हुए, संस्कृत पकड़ लीजिए, संस्कृत ऑब्वियस संस्कृत में स्कोर होता है। इंग्लिश पकड़ लिए, इंग्लिश में स्कोर करता है, वो स्कोर करके उसे खींच लीजिए, आप कम से 90+ कर लीजिए, तो बाकी वाला जो सब्जेक्ट होगा वो एवरेज करके आपको 80+ करा देगा। जस्ट हम बात कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट जो एवरेज है या बैक बेंचर, उनके लिए बात कर रहे हैं। जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो ऑब्वियसली उनका 90+ आएगा, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट यदि आप अच्छे कर लिए, 90+ लेके गए, ऑब्वियसली स्कोर चला जाएगा। तो इसलिए मान लीजिए आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो फिजिक्स, मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स, उसमें आपको 100% देना होगा, कोई 2-3 सब्जेक्ट में देना होगा, तभी आप 90+ स्कोर कर सकते हैं, 90+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब थोड़ा सा हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। मान लीजिए यही है लास्ट 7 डे चैलेंज, तो इसमें क्या करना है, तो ये जो है आपका लास्ट 7 डे जो चैलेंज है, ठीक है, लास्ट 7 डे चैलेंज जो है वो आपको कैसे करना है। तो देखिए मैं सारा सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा, वैसे करना है, ठीक है, उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि लास्ट 7 डे चैलेंज किए और भूल गया। ठीक है, अब बेटा 8-8 घंटा सोने की टाइम चला गया, ठीक है, आपको 6 आवर्स सोना पड़ेगा। ठीक है, 6 आवर्स सो लिए। अब ऐसा नहीं है कि एकदम सिर्फ मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो मॉर्निंग में नहीं जाग सकते हैं, तो रात में जाग के पढ़िए। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ लो बेटा तभी कुछ होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर गार्जियन बोलेंगे मेरा बेटा कम मार्क्स लेके आया, कोई स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। अपने से ज़्यादा दूसरे को चिंता होता है, दूसरे वाले बगल वाले के फलानुमा का बेटा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ लो, अभी कुछ दिन है, डू और डाई कर लीजिए, उसके बाद तो मूवी और वीडियो गेम तो चलता रहेगा वो। ठीक है, कुछ दिन पढ़ लीजिए, सारे दुनिया को भूल जाइए। ठीक है, जितने भी सारे चीज़ हैं सभी को भूल जाइए। फ्रेंड है, अच्छा ठीक है, टाटा बाय बाय कुछ दिन के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ चैलेंज देने वाले हैं, 7 डे चैलेंज होगा। ठीक है, उस चैलेंज के अकॉर्डिंग आपको करना ही करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कवर करना है। तो देखिए 7 डेज में कितना चैप्टर, एक दिन में मान लीजिए 2 चैप्टर करते हैं, रूटीन के अकॉर्डिंग 10 घंटा 12 घंटा, तो सारा चैप्टर
और सारा सब्जेक्ट कवर कर जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। बार बार बोल रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसे नहीं करना है, कुछ लंबा लंबा वीडियो नहीं देना है, नहीं देखना है, बार बार बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग वो चैलेंज को देखते हैं क्या है। वो 7 डेज चैलेंज क्या है, फिजिक्स सारे चैप्टर को लिखने, मान लीजिए यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स, चलिए ऊपर थोड़ा ले लिए बायो, देखिए जरा यहाँ पे क्या लें, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, क्या ले लिए, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। बहुत सारे बच्चे जिनका आईटी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये ध्यान से देखिएगा, 7 डेज है, ठीक है। 7 डेज में आप चाहें तो पूरा चैप्टर जो है पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए ज़रा यहाँ से, ये जो 7 डे जो चैलेंज है, अब मान लीजिए बायो, ठीक है, क्योंकि मैं बायो नहीं पढ़ाता हूँ, तो बायो क्या है, बायो में आप कोई 2 चैप्टर पकड़ लिए, ठीक है। हर दिन 2-2 चैप्टर, देखिए अकॉर्डिंग टू रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। मैं बताया था 15 डेज स्ट्रेटजी में बताया था कैसे पढ़ना है। तो हर दिन आप क्या कीजिए, 2-2 चैप्टर का कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन एक सब्जेक्ट लेके 5 चैप्टर कर लिए, तो वैसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बायो के लिए क्या कीजिए, 2 चैप्टर पकड़ लीजिए एक दिन में, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, मान लीजिए 2 ही चैप्टर पकड़ लीजिए, बायो 2 चैप्टर पकड़ लिए आप। तो ये सोचिए एक दिन में 2 चैप्टर पकड़ लिए, 7 डेज में 14 चैप्टर। और ये भी नहीं बोले अरे बाप रे इतना सिलेबस है कैसे होगा। अभी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर रिपीटेड होगा वो पढ़िए। मेरी जान वो नहीं रहा टाइम, ठीक है। कौन सा टाइम कि सारा बुक लेके बैठ गए, एनसीईआरटी पूरा थॉरोली पढ़ रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 चैप्टर बायो का, कोई भी 2 चैप्टर जो आपको सूटेबल लगे वो पकड़ लीजिए। लेकिन क्या जो कंप्लीट हुआ, तो 2 चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़िए, बार बार बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़िए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम रिपीटेड है, उसे पढ़िए। सारे पूरा होल बुक मत पढ़िए, टाइम नहीं है। 2 चैप्टर ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए, 3-3, 4-4 घंटे का नहीं होना चाहिए। यदि आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, मैक्सिमम कंप्लीट है, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, टाइम वेस्ट होगा। फिजिक्स मान लीजिए, फिजिक्स में करंट ले लिए, करंट का भी इंपॉर्टेंट मेरे वीडियो में सारा मेरे चैनल पे सारा बनाया गया है, पूरा इंपॉर्टेंट बनाया गया है, एंड टॉपिक वाइज बनाया है, इंपॉर्टेंट जहाँ पे न्यूमेरिकल से मिलेगा सारा मिलेगा, देख सकते हैं आप आके। मैथ्स भी, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स मान लीजिए 2 चैप्टर ले लिए आप, मान लीजिए लाइट, ठीक है, लाइट ले लिए। तो देखिए लाइट ले लिए आप, एक दिन में 2 चैप्टर है, या तो सुबह ले सकते हैं, दोपहर ले सकते हैं, शाम ले सकते हैं, अरे भैया जैसा टैबलेट लेते हैं, ठीक है। तो लाइट चैप्टर ले सकते हैं आप, एक दिन में 2 चैप्टर, मान लीजिए लाइट ले लिए, ठीक है। सुबह का टाइम का बात करें, सुबह में मान लीजिए 1 चैप्टर ले लिए बायो का, 1 चैप्टर ले लिए फिजिक्स का, लाइट, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर ले लिए, मान लीजिए आप ले लिए क्या दे दें, कार्बनेट्स कंपाउंड, चलिए ये मेरा टॉपिक आ गया, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो एक चैप्टर सुबह में कितना हो गया, 1, 2, 3 घंटा आपका निकल गया, मान लीजिए 3 घंटा, 4 घंटा। मैथ्स ले लिए, मैथ्स में कोई भी एक, मैथ्स में ले लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस ले लीजिए, इससे मोस्ट रिपीटेड 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर लीजिए। कितना घंटा हो गया, 1, 2, 3, 4। अब ये सुबह में कितने बजे उठना है वो आपको देखना है, जब जागो तब सवेरा। रात में ज़्यादा पढ़ लिए तो सुबह लेट उठ सकते हैं। 6 आवर्स का कंप्लीट नींद आपको लेना होगा, 6 आवर्स का कंप्लीट नींद आपको लेना होगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट में देखा जाएगा, बहुत सारे बच्चे 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा, लेकिन वो क्या है, अनईजी फील होता है, वो आँख में जलन आता है, वो देख लीजिएगा, वो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं, मान लीजिए, या लेट से उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, 7, 4, 11 बजे, या 3 बजे 3 घंटा, 10 बजे उसका ब्रेक ले लिए, आप कुछ खा लिए। अब ब्रेक में ऐसा नहीं है कि ब्रेक लिए तो मोबाइल ले रहे हैं तो ब्रेक लिए रह गए, मालूम चला
सुबह निकल गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इंग्लिश ले सकते हैं। ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है तो कोई इजी चैप्टर पकड़ लीजिए, मान लीजिए संस्कृत पकड़ लीजिए, संस्कृत में कोई एक चैप्टर ले लीजिए आप। ये दोपहर का टाइम जब भी सेट करना है सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर आपको लेना पड़ेगा, तभी हो जाएगा 2 7 जा 14 चैप्टर, 7 डेज में कंप्लीट होगा। 2 चैप्टर 3 चैप्टर भी पकड़ सकते हैं आप। यदि जिसमें मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में कम, फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स में 4 है तो ठीक है चले जाएगा वो, 4 8 12 टोटल 12 चैप्टर है तो 2-2 चैप्टर करके कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन जिसमें ज़्यादा चैप्टर है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा, एक दिन में 3 चैप्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूटीन बांध के, सुबह दोपहर शाम रात इस तरह से लेना पड़ेगा टैबलेट के माफिक, तभी हो पाएगा, ठीक है। मॉर्निंग हो गया, डे हो गया, इवनिंग हो गया एंड नाइट, मतलब लेट नाइट यदि जो पढ़ते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। इस तरह से लेना पड़ेगा। एक दिन में मिनिमम, 1 डे में मिनिमम 3 चैप्टर्स, 1 डे में 3 चैप्टर्स आपको लेना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। तब 7 डेज में 3 7 या 21 आ पाएगा चैप्टर्स, पूरा इजीली आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा। टेंशन नहीं है, टेंशन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइट में आप कम ले लीजिए, लाइट की जगह में दूसरा चैप्टर ले लीजिए, फिजिक्स के जगह में, चूँकि फिजिक्स का 4 ही चैप्टर है तो 4 दिन में ऐसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा ले लीजिए आप केमिस्ट्री भी 4 चैप्टर है तो केमिस्ट्री भी हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स ले सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस ले लिए तो मैथ, हाइट एंड डिस्टेंस को 2-2 बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट, PYQ मोस्ट रिपीटेड, ये सब देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस ले लिए तो डे में और भी कोई दूसरा देख सकते हैं आप, ठीक है। इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश डे में लेना है तो डे में इंग्लिश ले लीजिए, तो यहाँ पे ले सकते हैं आप, इंग्लिश ले सकते हैं। कोई 2 चैप्टर ले लिए, इसमें ज़्यादा चैप्टर है 2 चैप्टर पकड़ लिए, ठीक है। फिर इवनिंग में ले लीजिए, मान लीजिए संस्कृत लेना है तो 2 चैप्टर संस्कृत पकड़ लीजिए, ठीक है। नाइट में मान लीजिए SST पकड़ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे SST में कुछ भी 2 हिस्ट्री सिविक्स जिसमें से ज़्यादा चैप्टर है उसे ले लीजिए। ये आपको देखना है, आपको सेट करना है मेरी जान, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम आएगा ही फुल कॉन्फिडेंस। लेकिन हाँ, इसको फॉलो करना है। एक सोच लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये लेके चलिए डू एंड डाई। अरे भैया गिरेंगे लड़ेंगे पढ़ेंगे, एकदम खाते रहिए पीते रहिए बाथरूम जाते रहिए पढ़ते रहिए, अभी वो सिचुएशन आ गई। यदि कुछ करना है तब, नहीं तो भैया बहुत दिक्कत होगा, एडमिशन नहीं हो पाएगी स्कूल में। तो इसी के साथ में मैं और एक वीडियो ले, हम कंपेरिजन बिटवीन 23, ठीक है, 2023 एंड 2024 के बीच में क्या क्या होने वाला है, ठीक है, क्या क्या किस टाइप से, पिछले ईयर में क्या हुआ था, इस ईयर में क्या होगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या टफ होने वाला है, तो इसके लेके नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आप ये ज़रूर फॉलो करें। जहाँ प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो हेल्प होगा मैं हेल्प करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आई एम विथ यू हमेशा ऑलवेज, ताकि आप अच्छा करें, ठीक है। हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, ठीक है। इसी के साथ में कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे तो ज़रूर आप हमेशा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रिजल्ट के समय भी लिखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे लेकर, तब तक के लिए आप लोग टाटा बाय बाय, एकदम लगे रहिए।